हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है टोक्यो। ऑप्शन नंबर 3 सही है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने गुरुवार को टोक्यो जापान को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की कि 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडुलिन और पुला में आयोजित की जाएगी और 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ले आए थे। द्रोणागिरी या दूनागिरी में किसी भी हालत में अपने काम को निष्कर्ष देने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत ने कितने साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 8 साल बाद। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती। पंत के तूफानी शतक और हार्दिक के ऑलराउंड प्रदर्शन ने मैच पलट दिया। ध्यान देंगे, भारतीय टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा। ऋषभ पंत के शानदार शतक और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई में T20 के बाद वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत ली। अगला प्रश्न, कर्नाटक में कब तक मलेरिया मुक्त हो जाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 2025 तक। कर्नाटक में 2025 तक मलेरिया मुक्त हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर किया और मणिपुर के गवर्नर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बंगाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर किया और मणिपुर के गवर्नर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। अगला प्रश्न, 52वां बीजेपी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन का आरंभ कहाँ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश में। 52वां बीजेपी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन का आरंभ बांग्लादेश में हुआ है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को, जब मंडेला 92 वर्ष के हुए, तब से प्रतिवर्ष मनाने के लिए लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बना? सही जवाब है केरल। ध्यान देंगे, केरल देश का ऐसा पहला राज्य और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला राज्य और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। अगला प्रश्न, 20 वर्षीय किस व्यक्ति ने डी बेनास्क ओपन खिताब जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अरविंद चिदम्बरम। ध्यान देंगे, 20 वर्षीय अरविंद चिदम्बरम ने डी बेनास्क ओपन खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न,
उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है उपभोक्ता मामलों के विभाग, नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैग लाइन जागो ग्राहक जागो के साथ भी दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बनेगी? सही जवाब है काशी। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन ब्लॉक के महासचिव झांग मिंग ने बीजिंग में इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने समरकंद में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन की भी बात की। ध्यान दीजिए, शंघाई सहयोग संगठन अपने सदस्य देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाता है, जिसके तहत हर साल एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को संगठन की राजधानी घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत से किसने चीन की वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? सही जवाब है पीवी सिंधु। ध्यान देंगे, भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु ने 2022 सीजन का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीत लिया है। सिंधु ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग झी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में मात दी। मुख्य बातें देखिए, पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता। सिंधु ने फाइनल में वांग झी को मात दी। सिंधु ने 2022 सीजन का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। अगला प्रश्न, केंद्र ने निम्न में से किस क्षेत्र के बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? सही जवाब है असम। केंद्र ने असम क्षेत्र के बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया गया है और देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी होने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार मौसम विभाग ने लंदन, मैनचेस्टर और यॉर्क में सोमवार और मंगलवार अत्यधिक गर्मी पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग की चेतावनी की वजह से ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियों ने स्वास्थ्य और देखभाल निकायों के लिए अत्यधिक गर्मी पड़ने का चौथे स्तर का अलर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न, जापान ने किन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है? सही जवाब है शिंजो आबे। जापान ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सम्मानित किया गया है। इमेज देखिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।